उनको भला बुरा कहा। तो यहाँ पे नंदी महाराज बहुत गुस्सा हो गए और बोला था, आप ब्राह्मण चुप बैठे हैं। हाँ, आपको मैं श्राप देता हूँ कि आपको जो है भिक्षा मांगना पड़ेगा, और ऐसी आपका। तो बेसिकली बहुत नाराज थे वो ब्राह्मणों से। तो नंदी महा फिर ये सुन के भृगु मुनि जो है वो रिएक्शन देने वाले हैं। तो आज के सत्र में वो होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सब चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय के अभी मुझे लगता है 27वें श्लोक में, जहां भी भृगु मुनि बात करने वाले हैं। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। When all the hereditary Brahmanas were thus cursed by Nandishwara, the sage Bhrigu, as a reaction, condemned the followers of Lord Shiva with this very strong Brahmanical curse. तो इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। तो इस प्रकार पूरा घोर ब्रह्म श्राप ब्राह्मणों का भी श्राप लेना पड़ा, फिर नंदीश्वर को और इन लोगों को लेना पड़ा। क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये एक्शन रिएक्शन साइकिल चल रहा है। वहां वॉर नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रह्मा शिव जी सब बड़े बड़े लोग उपस्थित है, कोई युद्ध तो नहीं हो रहा है क्योंकि विद्वानों के भी युद्ध नहीं होता, फिर तर्क वितर्क होता है, या तो श्राप अभिश्राप हो सकता है, जो कई बार भगवान ही चाहते हैं और वो कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, द वर्ड दुरत्यया इज पर्टिकुलरली यूज्ड हियर इन रेफरेंस टू ब्रह्म दंड और कर्स बाय अ ब्राह्मणा। जब कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो उसको दुरत्यया इधर शब्द इस्तेमाल हुआ है। A curse by a brahmana is very strong, therefore it is called duratyaya or insurmountable. हाँ, जो जो ब्राह्मण है वो बहुत पावरफुल होता है और इसलिए दुरत्यया, उसको पार करना मुश्किल है, इसलिए ब्राह्मणों से कोई पंगा नहीं लेता था पहले। ब्राह्मण किसी को मारता नहीं था, या कि ब्राह्मण अवध्य था, ना किसी को मारता था ना कोई उसको मारता था। वो अपने कर्म में लगा रहता था। वो अपने शास्त्र अध्ययन, पठन पाठन, यजन याजन, दान परिग्रह, इस सब में काम में लगा रहता था। उसको किसी से कोई न द्वेष होता था न किसी से राग होता था। वो अपने कार्य में लगा रहता था। अगर उसको फिर भी कोई छेड़कर ये सोचे कि ये निशस्त्र है, यानी इसके पास शस्त्र नहीं, तो उसको हम अटैक कर लेंगे, अगर वो ऐसे सोच भी ले और अगर वो अत्याचार भाव में करे, अगर वो ब्राह्मण श्राप दे दे, वो वहीं उसका विनाश चालू हो जाएगा, विनाश चालू हो जाएगा। वो विनाश त्वरित वाला नहीं होता। आजकल सब इंस्टेंट मैगी वाला सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। केवल वो सोच ले कि ये बहुत बुरा है और ये भयंकर चीज है, ये इसको विनाश हो जाना चाहिए, उस सोच से उसका विनाश चालू हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म श्राप से उठना इतना आसान नहीं है, दुर्त्यया कहते हैं। नाक रगड़ना पड़ता है, नाक रगड़ रगड़ के लाल हो जाता है, तब जाके वो पार हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों का श्राप नहीं लेना चाहिए, कभी ब्राह्मण को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, कभी भी साधुओं का, ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उचित सम्मान देना चाहिए। वो भगवान को बहुत प्रिय है। उनका मुख से, उनके कार्य से केवल भगवान भगवत कार्य ही निकलता है। तो कई बार आपकी, कुछ लोग होते हैं उनके अपने जीवन में बहुत झंडूबाम हो गया रहता है, बहुत कष्ट हुआ रहता है। तो कष्ट होने के कारण वो क्या करते हैं, उनको भगवान को गाली देते हैं। क्या किया भगवान ने मेरे लिए, मैं तो ये किया, मैं तो वो किया, भगवान को गाली देते हैं।
लेकिन धीरे धीरे वो भगवान से गाली बढ़ाते बढ़ाते फिर भक्तों पे और ब्राह्मणों पे गाली देना चालू करते हैं। तो फिर वहां पे वो डेंजरस जोन है। आपको भगवान से प्रॉब्लम है, भगवान से बोल दो, वो ठीक है, उधर तक वो झेल लेते हैं। पर उनके भक्तों को न न मानसिक, न वाचिक, न शारीरिक तरह से कष्ट पहुंचाना चाहिए। हमें बस अपना उचित सेवा करके हाथ जोड़ लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम इतना कर सकते हैं, करके हाथ जोड़ लीजिए, वो ब्राह्मण भी तृप्त रहता है, कोई बात नहीं, लो खुश हूं मैं, है ना। ब्राह्मण बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये ब्राह्मण वो है जो गुणों से और अपने कर्मों से ब्राह्मण होते हैं। केवल सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो जाने से सब नहीं होगा, क्योंकि आजकल कई लोग जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं और दारू पी रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, मटन मच्छी सब खा के दम गटक के बैठे हुए, तो ऐसा नहीं। ब्राह्मण वो होता है जो जेन्युइनली ये गुण उसमें हो, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से एकदम सम्मान पूर्वक, भृगु मुनि भी अब जो है वो कर दे रहे हैं। उनको गुस्सा है कि भाई तो हमको क्यों टारगेट कर रहे हो, मामला इन दोनों के बीच था, दोनों बड़े हैं, हम कैसे गिरेंगे बीच में। तो अब as the Lord states in Bhagavad Gita, the stringent laws of nature are insurmountable. Similarly, if the curse is uttered by a Brahmana, that curse is also insurmountable. हाँ, अगर कोई ब्राह्मण श्राप दे दे तो वो पार करना मुश्किल है। But Bhagavad Gita also says that the curse or benedictions of the material world are, after all, material creations. हाँ, जो आशीर्वाद और श्राप है भौतिक जगत का, हाँ, ये सब सांसारिक है, इसमें कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। The Chaitanya Charitamrita confirms that which is accepted in the material world to be a benediction and that which is taken to be curse are both on the same platform because they are material. ठीक है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के हिसाब से ये जो आशीर्वाद है और ये श्राप है, ये सब भौतिक है ना, क्या है, वो द्वंद की बातें हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा शरीर से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। ये जो क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल एसेट्स और वैल्यूज, यही सब से रिलेटेड है। शक्ति, सामर्थ्य, स्किल, ये सब से रिलेटेड है। तो इसका कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं, ये द्वंद्व है। किसी के पास हो तो भी फायदा है, ना हो तो भी फायदा है। ठीक है। To get out of this material contamination, one should take shelter of Supreme Personality of Godhead as recommended in Bhagavad Gita. माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। करेक्ट। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरा शरण ले लो, तुम माया से तर जाओगे। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कोई श्राप लगा है या लगने वाला है या जैसे भी, तो आपको मुक्त होने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान का शरण ले लेना, क्योंकि उसके सिवाय का ऑप्शन है ही नहीं, निकल जाओ। जब तक खेल में रहोगे तब तक तकलीफ है। The best path is to transcend all material curses and benedictions, to take shelter of the Supreme Lord Krishna and remain in transcendental position. और इसलिए दिव्य स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसलिए भक्त जो है वो हमेशा आनंद में रहते हैं। वो जैसे जनरली किसी को ना श्राप देते हैं ना किसी का लेते हैं। अगर वो श्राप दे भी दिए तो सोचो वो जीव के लिए अति कल्याणकारी हो, तब वो मुंह से बोलते हैं। 28वां, भवव्रतधरा ये च तान समनुव्रतः पाषण्डीनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र शास्त्र परिपंथिनः। One who takes a vow to satisfy Lord Shiva or who follows such principles will certainly become an atheist and be diverted from transcendental scriptural injunctions. जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तो भृगु मुनि इधर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने श्राप दिया, जाओ फिर जो शिव जी का पालन करेगा फिर वो नास्तिक बनेगा और ऐसे मूल जो शास्त्र के है ना, वो उस तत्व से थोड़ा भ्रमित हो जाएगा। तो इसलिए ये कभी कभी देखा जाता है कि शिव जी को जो भक्त, एक्चुअली इन्होंने कोई श्राप नहीं दिया है, शिव जी प्रकट ही उसके लिए हुए हैं। कि ऐसे जो भटकी भटकती जमात है जो नहीं समझती, नास्तिक है, वो भगवान शिव जी के पास आए और धर्म का पालन करें। It is sometimes seen that devotees of Lord Shiva imitate the characteristics of Lord Shiva. तो यहाँ कहा कई बार शिव के भक्त जो हैं वो शिव की तरह आचरण करने में लगा रहते हैं, जटा बना लेंगे इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड शिवा ड्रैंक ओशन ऑफ पॉइजन, so some of the followers of Lord Shiva imitate him and try to take intoxicants like ganja, marijuana.
तो कई बार शिव जी के जो भक्त हैं, क्योंकि शिव जी ने नीलकंठ का वो पूरा पी लिया था हलाहल, तो इसलिए ये सोचते हैं कि अब हम भी जो है गांजा पिएंगे। तो कई बार शिव जी के भक्त गांजा वांजा पी के भक्ति करने जाते हैं। Here the curse is that if someone follows such principles, he must become an infidel and turn against the principles of Vedic regulation. तो अगर कोई शिव जी के भक्ति में लग जाए तो वो स्वाभाविक रूप से इनफिडल यानी वो एक द्रोही बन जाता है, वेदों की जो परिसीमा है उनको उल्लंघने लगता है। It is said that such devotees of Lord Shiva will be Sat Shastra Paripanthinah, which means opposed to conclusion of Shastra और Scripture. ऐसे लोग जो है शास्त्र के निचोड़ से दूर रहेंगे। हालांकि वो दिखने में ऐसी कुछ पालन करेंगे, शिव जी का पालन कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो शास्त्र के निचोड़ों को नहीं समझ पाएंगे, उसके डाइवर्ट हो जाएंगे। दिस इज कंफर्म्ड इन पद्म पुराण ऑल्सो। भगवान ये पद्म पुराण में भी आता है जहाँ पे मायावादम असत शास्त्रम, इसलिए मायावादी जनरली असत शास्त्र होते हैं, वो पूरा डाइवर्ट हो जाते हैं पूरा। Lord Shiva was ordered by the Supreme Personality of Godhead to preach the impersonal or Mayavad philosophy for a particular purpose, just as Lord Buddha preached the philosophy of voidness for particular purposes mentioned in the Shastras. इसलिए भगवान ने ही शिव जी को कहा कि जाओ अव्यक्त तत्व को प्रचार करो, जो नास्तिक हैं उन लोगों को भी अट्रैक्ट करो। तो इसलिए मायावाद में शंकराचार्य ने जो है मायावाद निर्विशेषवाद का स्थापना किया और प्रचार किया। तो पद्म पुराण में है मायावादम असत शास्त्रम, ये हुआ है। तो वो चैतन्य चरितमृत में थोड़ा खोलना तो प्रभु मिलेगा ऑनलाइन, मायावादम असत शास्त्रम मिलेगा, वो स्क्रीन पे हम दिखते हैं। हाँ, तो जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे बुद्ध भगवान ने वॉइडनेस यानी सब कुछ घट आकाश फट आकाश का सिद्धांत कर दिया और सभी नास्तिकों को आकर्षित कर दिया। Sometimes it is necessary to preach philosophical doctrine which is against the Vedic conclusion. कई बार ऐसा होता है कि वेद सिद्धांत एक है परंतु लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि ऐसा कुछ करना पड़ता है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। In the Shiva Puran, it is stated that Lord Shiva said to Parvati that in Kali Yuga, in body of Brahmana, he would preach the Mayavad philosophy. शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव जी पार्वती को कहते कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के शरीर में आके मायावाद शास्त्र का प्रचार करूंगा। Thus it is generally found that worshippers of Lord Shiva are मायावादी followers. तो जो शिव जी के भक्त होते हैं कई बार मायावादी होते हैं, ठीक है, इनको शक्ति तत्व से लेना होता है और फिर ये भगवान विष्णु के प्रति जो समर्पण है, जो भक्ति भाव है, जो अनन्य भक्ति की स्थिति है, वो उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला भाई लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ सेज मायावादम असत शास्त्रम, असत शास्त्र आर एक्सप्लेन्ड हियर मींस द डॉक्ट्रिन ऑफ मायावाद इम्पर्सनलिज्म और बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। तो एक भगवान से एक होने वाला जो कार्य है वो है। देखिए यहाँ पे है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला छठा अध्याय 182 श्लोक, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। लॉर्ड शिवा टू मदर दुर्गा, in the age of Kali, I take the form of Brahmana and explain the Vedas through false scriptures in atheistic way, similar to Buddhist philosophy. बुद्धिस्ट फिलोसफी की तरह मैं ये काम करता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया besides the worship, Bhrugumuni cursed that persons who worship Lord Shiva become the followers of Mayavada Asat Shastra, which attempts to establish that the Supreme Person of Godhead is impersonal. तो मायावादियों का सबसे बड़ा कार्य होता है वो इम्पर्सनल कर देते हैं सब कुछ, यानी सब कुछ इम्पर्सनल है, हर कोई आत्मा है, ब्रह्म है और सब कुछ ब्रह्म जो है वो निराकार है और ये उसी में सब विलीन हो जाते हैं। तो संसार के द्वंद्वों से क्या करना है, इन द्वंद्वों से तो वो ये तत्व को फैलाते हैं, भगवान को निराकार करके छोड़ देते हैं, साकार समझ नहीं पाते वो, इस कारण, इस श्राप के कारण। और याद रखिए भृगु मुनि विष्णु के छाती पे लात मार के आए हुए हैं, ये इतने पर्सनल कार्य करके आए हैं तो माता लक्ष्मी ने इनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम लोग भिक्षुक रहोगे। एक्चुअली इसमें तो कोई भी श्राप नहीं है, सब अपनी अपनी स्थिति का ही चीज है। अब ब्राह्मण अगर धन बटोरने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए उसके भक्ति में एडवांस होने के लिए जरूरी है कि वो ये इस सिस्टम से हटे, धन दौलत से वो हटा रहे। तो लक्ष्मी जी ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया। श्रीमद् भागवत में नारद पंचरत्न ऑथराइज स्क्रिप्चर्स दैट आर कंसीडर्ड सत शास्त्र और स्क्रिप्चर्स which lead one to the path of God realization. असत शास्त्र are just the opposite.
जैसे नारद पंचरात्र अगर आप कभी पढ़ेंगे, या भागवतम पढ़ते ही हैं हम लोग, तो इसे प्योर भक्ति की ओर ले जाने वाला कार्य है। भगवान हर एंड में भक्ति को ही बोलते हैं। वो देवहूति को हम देखा, कपिल मुनि अंत में क्या बोले माँ को, माँ भक्ति करो। ठीक है। 29 एक बार इधर देखते हैं, आचार्यों की कमेंट्री में कुछ हमारा रह नहीं जाना चाहिए। गोविंद 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 गोविंद। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने मिस किया है। ओके। 29 29वां। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्म स्थिधारिणः विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। Those who vow to worship Lord Shiva are so foolish that they imitate him by keeping long hair on their heads. When initiated into worship of Lord Shiva, they prefer to live on wine, flesh and other such things. जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं, और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसे ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि वो शिव की पूजा करने लगते हैं, उनकी तरह जटा वटा बढ़ा लेते हैं और उनकी तरह सब अनुकरण करने लगते हैं, तो उनको लगता है अब जो है इस संसार के जो तत्व हैं ये मुझे अब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मांस, मदिरा, ये सब वस्तुओं का वो सेवन करने लगते हैं। ठीक है। फ्लैश मतलब पूरा परपोर्ट। इंडल्जिंग इन वाइन एंड मीट, keeping long hair on one's head, not bathing daily and smoking ganja are some of the habits which are accepted by foolish creatures who do not have regulated lives. जिनका जीवन में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो गांजा, नशा, स्नान नहीं करना, ऐसे तमोगुण में पड़े रहना, ये सब कार्य करते हैं। वैष्णव को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। हमको शिव जी से दूर नहीं रहना, हमको शिव जी का उनका नमस्कार करना, भक्ति मांगना है ना, उनसे कृपा याचना करनी है, क्योंकि भगवान के भक्तों में सबसे ऊंचे वाले भक्त हैं। और तो ये हमें करना है। लेकिन ये जो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा भक्त बोलते हैं, तो ये शिव जी के अनुयायी तो है, पर इनका है कि बहुत तमोगुण में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको श्राप भी मिला और वही लिप्त ही रहते, उसके ऊपर उठना भी नहीं चाहते, एक दूसरा दिक्कत है। इन द इनिशिएशन इनटू शिव मंत्र there are mudri kashtaka, in which it is sometimes recommended that one make his sitting place on the vagina and thus desire nirvana or dissolution of existence. तो यहाँ मुद्री काष्टक करके है, शिव मंत्र है, उसमें वो दीक्षा ले लेते हैं, जिसमें वो कहा गया है कि जो जो स्त्री का प्राइवेट स्थान है वहां पे बैठ के, पता नहीं कैसे 10 डिजायर निर्वाण है, तो कभी सुना नहीं था, और डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे वो बैठ के अपना करे, तो ऐसा इनका इनिशिएशन होता है, ऐसा मंत्र होता है। तो ये मंत्र ही अलग तरह के एंगल में जाता है। अभी हम लोग कामाख्या गए थे, तो कामाख्या में जैसे माता का जो शरीर के सभी अंग हैं वो एक एक जगह पे गिरे तो शक्तिपीठ हो गए, तो माता का जो प्राइवेट एरिया है वो उधर कामाख्या में स्थित है। तो हम वैष्णव केवल बाहर जाके दर्शन करते हैं, अंदर नहीं करते। हम मतलब 2 बार गए, दोनों हम लोग बाहर से, मतलब कि मंदिर के बाहर से बस एक स्थान है वहां प्रणाम कर लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो वैष्णव कभी अंदर नहीं जाते, ये कामाख्या मंदिर इसके अंदर नहीं जाते हम लोग। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो चले जाते हैं माता का वो दर्शन करने के लिए, लेकिन जो वैष्णव है वो बाहर से ही प्रदक्षिणा करके निकल जाते हैं, बस सम्मान के लिए कि माता का स्थान, वो अंदर नहीं जाते। तो यहाँ देखिए शिव मंत्र में दीक्षा होता है, ये मेरे को पता नहीं था, परपोर्ट पढ़ा नहीं था, ये कहीं होगा। मुद्रिकाष्टक अगर मिलता है तो देखो प्रभु उसमें कहीं श्लोक होगा। In that process of worship, wine is needed, or sometimes in place of wine, palm tree juice, which is converted into intoxicant. मतलब उधर ये जो अगर आपको करना है मुद्रिकाष्टक, अगर दीक्षा लेने के बाद अगर आपको वो करना है तो आपको शराब का जरूरत है,
और नहीं तो आपको पाम का जो ट्री का जो फल है जो सड़ा के फिर इंटॉक्सिकेंट हो जाता है, नशा हो जाता है। पाम ट्री का मतलब मुझे लगता है ताड़ी माड़ी की बात हो रही है, ताड़ी माड़ी होता है ना, वो होगा। वो उसका जरूरत है अगर आपको इसकी विधि में। सोचो भाई, ये मुझे अभी भी समझा नहीं कि वो योनि में कहाँ बैठना है, क्या करना है। बाप रे, मतलब ये समझना भी बाउंसर है। दिस इज हरे कृष्ण। ऑल्सो ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू शिव आगम, अ स्क्रिप्चर ऑन मेथड ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। अगर आप शिव आगम करते हैं, यानी शिव जी की आराधना कैसी की जाए, तो ये सारे चीज दिए गए हैं तमोगुण स्थिति में। इतना टफ है ये, ठीक है। आचार्य को इसमें कोई कमेंट्री नहीं है। तो 29 में दिया है असावा लीकर, सूर इज लीकर मेड फ्रॉम शुगर ग्रेन्स एंड हनी। तो ये जो लीकर है शक्कर, हनी, मध और धान से बना हुआ लीकर होता है। आसवा इज लीकर मेड ऑफ सैप ऑफ ताल ट्री एंड अदर प्लांट्स। हाँ, जो ताड़ी माड़ी टाइप। टुगेदर दे फॉर्म अ सिंगुलर न्यूटर वर्ड, दे वर्शिप वाइन एज इफ इट वर अ देवता। ये जो है इसकी पूजा करते हैं, दारू की। ठीक है, ओके। ये जो ये जो शायद प्रभुपाद ने लिया है मुद्रिकाष्टक, ये शायद ये यहाँ से लिया होगा, या तो श्रीधर स्वामी की टीका से लिया होगा। विष्णु जगत इस पे लिखते नहीं कुछ, तो वो होगा। ऐसा दीक्षा होता है तो मुझे पता ही नहीं था। कहाँ हमारा भक्तों का सात्विक दीक्षा होता है। हाँ, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चाय नहीं पीना, हाँ, नशा नहीं करना, परस्त्री व्यभिचार नहीं करना। यहाँ तो एग्जैक्टली अलग ही है। भृगु मुनि ने ऐसा कर दिया, एकदम उल्टा है। ओके। 30वां, ब्रह्म च ब्रह्मणश्चैव यद्यूयं परिनिन्दत सेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाषण्डम् आश्रितः। Bhrigu continued, since you blaspheme the Vedas and the Brahmanas who are followers of the Vedic principles, it is understood that you have already taken shelter of the doctrine of atheism. तो भृगु मुनि आगे कहे, क्योंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम्हें ब्राह्मणों का स्थान नहीं पता है, इसका मतलब तुम नास्तिकता को स्वीकार कर रहे हो, है ना। इसे ये पता चलता है। तो क्योंकि अब भृगु मुनि वेद विद्वान है, सारे शास्त्रों को जानते हैं, सारे आगम निगम सबको जानते हैं, और सारा शास्त्र जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम ये नहीं जानते कि ब्राह्मणों का स्थान क्या है, जो तुम उठ के हमको निंदा कर रहे हो, श्राप दे रहे हो। एक्चुअली भृगु मुनि को वो ये नहीं था कि ये भिक्षा मांगने की बात कर रहे हो, तो हम ऐसी भी हमारा धर्म है। लेकिन ये किसी ब्राह्मण को ऐसा कैसे बोल देंगे आप। हाँ, अब भाई आपका युद्ध अगर दक्ष से है, दक्ष ने कुछ बोल दिया है, अब हम पे आके आके हमको बोल रहे हो, तो ये तुम्हारे ऊपर भी लगता है वो परिणाम हो चुका है। सीधा बोल दिया। भृगु मुनि भी कम थे नहीं, जो विष्णु की भी परीक्षा लेके आ सकते हैं, उनको क्या है नंदी की परीक्षा बोलने के लिए, वो बोल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया भृगु मुनि तात्पर्य इन कर्सिंग नंदीश्वरा, नंदीश्वर को श्राप देते वक्त, said that not only would they be degraded as atheists because of this curse, but they had already fallen to standard of atheism because of they had blasphemed the Vedas, which are the source of human civilization. तो जिन वेदों के आधार पे सृष्टि चलती है, उसका अपमान करके आपने सिद्ध कर दिया आप नास्तिक हैं, आप नास्तिक हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव डिविजन्स ऑफ सोशल ऑर्डर। जो जीवन है वो वर्णाश्रम के ऊपर स्थित होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ? और वेद जो है सबको सही दिशा दिखाते हैं, कैसे आपको आर्थिक उन्नति भी करनी है और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। ठीक है, तो ये सारा देता है। हाँ, एंड सो दैट, और रेगुलेट करना है इंद्रिय, इंद्रिय का जो भोग वासना, इसको ऐसा रेगुलेट करना है ताकि हम दोनों कर पाए, सो दैट अल्टीमेटली वन में बी लिबरेटेड फ्रॉम मटल कंटेमिनेशन टू हिज रियल और स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, वो अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति में जो है उस स्थिति में रह पाए, इसलिए सब है। तो एज लॉन्ग एज वन इज इन द कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस,
वन चेंजेस बॉडीज फ्रॉम एक्वाटिक्स अप टू पोजीशन ऑफ ब्रह्मा। तो वो जलचर से लेके ब्रह्मा बनने तक ये सब योनियों में रहता है, ये सब अलग अलग उसको जो है शरीर मिलते रहता है। द वेदास गिव डायरेक्शंस बाय विच टू एलिवेट वन सेल्फ इन द नेक्स्ट लाइफ। इसलिए वेद जो है ये आपको अगले जन्म में कैसे अपग्रेड होना है ये बताते हैं। जो वैदिक पाथ है ना वो बहुत आसान है। आप एक एक जीवन धीरे 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 अपग्रेड करते 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 भगवान के धाम जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल है। द वेदास आर मदर for such instructions and the brahmanas or persons who are in knowledge of vedas are the father। जो वेद हैं वो ये सब के इंस्ट्रक्शंस देने वाले माता के समान है, और ब्राह्मण जो हैं वो पिता के समान है, क्योंकि वही इसका प्रोपगेशन करते हैं। Thus if one blasphemes the Vedas and Brahmanas, naturally one goes down the status of atheism। अगर कोई ब्राह्मणों को फिर गाली देता है, निंदा करता है, इसका मतलब वो नास्तिकता के दर्शन को पकड़ चुका है। The exact word used here is in Sanskrit is nastika, which refers to one who does not believe in Vedas but manufactures some concocted system of religion। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपना ही कोई सिस्टम बना लेते हैं, उसको मतलब वो करने के लिए। तो आजकल बहुत चल रहा है बाजार में। अभी कई ऐसे दाढ़ी वाले बाबा लोग हैं, वो लोग अभी पहले नथिंग नथिंग बोलने लगे, फिर हठ योगा पे आ गए। अब वो क्या करते हैं, जो चेला लोग आता है ना पैसा देके, उनको अब योगा ट्रेनर बना दे रहे हैं कि आप जो है अब से टीचर हो गए हो। कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, इतना पैसा भरा है, कुछ तो उसको अचीवमेंट टाइप फीलिंग होना चाहिए। ऐसा है सब हठ योगा टीचर। Sri Chaitanya Mahaprabhu has said that the followers of Buddhist system of religion are नास्तिकस। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो बुद्धिस्ट हैं ये नास्तिक हैं, क्योंकि भगवान को नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु सीधा बोलते थे, वो बोलते थे, काजी को भी बोलते थे, कुरान तुम्हारा फुल ऑफ फ्लॉज है, ये पूरा इमेजिनरी है, पूरा फ्लॉज है, बोल दिया था उन्होंने। ऐसा नहीं सब बोल दिया। In order to establish his doctrine of non-violence, Lord Buddha flatly refused to believe in Vedas, and thus later Shankaracharya stopped this system of religion in India and forced it to go outside India। और फिर शंकराचार्य ने क्या किया, नास्तिकता के बाद उन्होंने आस्तिक तो कर दिया, और एकवाद एकत्ववाद को उन्होंने स्थान दिया, यानी एवरीथिंग इज वन, और ये जीरो को बाहर कर दिया। ठीक है, हियर इट इज स्टेटेड ब्रह्म च ब्राह्मणान। यहाँ पे कहा गया ब्रह्म मतलब वेदा, वेद। अहम ब्रह्मा से मीन्स आई एम इन फुल नॉलेज, मैं सब कुछ जानता हूँ। The Vedic assertion is that one should think that he is Brahman, for actually he is Brahman। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ब्रह्मन हैं, हम अध्यात्म हैं। If Brahma or the Vedic spiritual science is condemned and masters of spiritual science, the Brahmanas are condemned, then where does human civilization stand? तो मनुष्य रहता कहाँ बचा है अगर ब्राह्मणों को और वेदों को ही तुम निंदा कर दोगे तो? Bhrigu Muni said, it is not due to my cursing that you shall become atheist. You are already situated in the principle of atheism. Therefore you are condemned। ये नहीं कि मैं आपको श्राप दे रहा हूं, आप जो हो वही मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को श्राप नहीं दे रहे हैं, जो जिस स्थिति में वही बस बता रहे हैं। अब ब्राह्मण ऐसी भी भिक्षा लेते हैं, वो जॉब नहीं करते, जो उनको दान आता है उसमें अपना जीवन चलाते हैं, अर्थव्यवस्था उनका वहां से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने जो श्राप दिया कोई नया चीज नहीं था, और इन्होंने जो उनको जो कर्ज दिया तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वैसे ही जो शिव के भक्त होते वैसे ही होते हैं। तो वैसे कुछ टेक्निकली कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ है, जो आपस में है वही बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया 31 ज्यादा नहीं, अभी इसमें 35 ही श्लोक है तो अध्याय ही खत्म हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं। एष एव हि लोकानां शिव पंथा सनातनः यम पूर्वे चानु संतस्तूर्य प्रमाणम जनार्दनः। The Vedas give the eternal regulatory principles for auspicious advancement in human civilization, which have been rigidly followed in the past. The strong evidence of this principle is Supreme Personality of Godhead, who is called Janardana, the well-wisher of all living entities। जो वेद है, वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल होना चाहिए, प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता आ रहा है, प्राचीन काल है वो। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है।
जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। तो भगवान स्वयं है, इसके प्रमाण स्वयं है। हाँ, तो मानवीय सभ्यता को बनाना, अब कौन है? कपिल मुनि आए हैं, वही सभ्यता को ज्ञान देने आए हैं। वही जो यज्ञ पुरुष है वो वही देने आए हैं। हाँ, प्रजापति ये कार्य कर रहे हैं, बाकी सब जो आए हुए हैं वो ये कार्य के लिए ही आए हैं। और आप क्या करते हो? आप उसका खंडन करते हो। हाँ, तो जनार्दन, स्वयं भगवान जनार्दन आते हैं, जन के संभालने वाले। अभी हम लोग गुवाहाटी गए थे, तो एक वहां एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम था शुक्रेश्वर महादेव। उसके साइड में जनार्दन जी का मंदिर था। जनार्दन के मंदिर में भी दर्शन किया हमने। वहां एक बहुत बड़े योद्धा थे, लचित, लचित नाम के, जिन्होंने मुगल का एक भी एंटर नहीं होने दिया, मार दिया था सबको। अब मुझे लगता है वो लचित ही जो है अभी हिमंत बिस्व शर्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलते हैं मेरा इधर जो आएगा उसको एनकाउंटर कर देगा, खत्म। मेरे यहाँ जो नौटंकी करेगा, मर्डर सा करेगा, ऐसे बोलते हैं, मर्डर से करेगा उनको एनकाउंटर। अरे गुस्सा पावरफुल, कर गई। पावरफुल। ल- लच्चित बड़फुक्कन हाँ, का नाम था। क्या नाम था? लचित? बड़फुक्कन। हाँ, बरदुक्कन ऐसे कुछ तो नाम था, राइट। हाँ, बहुत पावरफुल योद्धा है। देखो ये है। हाँ, इनका फोटो खींच के मैं उधर, एक स्मारक है उधर, एक बहुत अच्छा फोटो खींच के मैं डालूंगा। आज मेरे अपडेट्स डालने का समय नहीं मिला। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लचित बोरपुकन। हाँ, पावरफुल योद्धा था। बोले इसको डरते थे, थरथराते थे, पैंट में मुद देते थे मुगल, कि मालूम है कि वहां वो खड़ा है। मौत, मौत था, ये डेथ पर्सोनिफाइड था उनके लिए। हाँ, वैसे आसाम में भी अहोम डायनेस्टी के लोग थे, अहोम के वो योद्धा थे, उन्होंने कभी एंट्री नहीं होने दिया फालतू के लोग। ये ब्रिटिशर्स की पैंट गीली कर दी थी। तो ऐसा है, यस। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जब स्वयं जनार्दन है वो इतना कर रहे हैं, तो क्या ये सब चीज का क्वेश्चन है? तो जैसे 84 लाख योनि है, तो हाँ, वो सभी के भगवान ही तो बीज, अहम बीज प्रदा पिता। हम्म, ये देखो, ये वाला फोटो है हमारे भगवान, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला में से हूँ। हम्म, तो भगवान ही सभी जीवों के स्रोत हैं, तो आप उनका ही निंदा कर रहे हो, उन्होंने दिए वेदों का निंदा कर रहे हो, है ना? तो क्योंकि भगवान के अंश है, सभी जीव जो हैं ये भगवान के अंश है, उन्हीं के पुत्र हैं। और वेदों को अपौरुषेय कहा गया, यानी उसको किसी मानव ने या देवता ने नहीं लिखा है। ये कई बार होते हैं ना, ये जनरली जय भीम का नारा लगा के कुछ लोग मतलब बोलते रहते हैं कि मनु विरोधी, ऐसे कुछ तो कर देते हैं, मनुस्मृति फाड़ने का स्टंट मारते रहते हैं। अरे मनुस्मृति वो किताब में सिर्फ श्लोक है भाई, वो जीवन का जीने का शैली है। ठीक है, वो जीवन जीने की शैली है। विरोध करते करते कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं ना कि उनको पता ही नहीं वो क्या चीज का विरोध कर रहे हैं। एक सभ्यता का विरोध कर देने से क्या होगा? हाँ, तो वो कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको तो मनुष्य ने लिखा है। अरे मनुष्य का किताब वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मनु संहिता नहीं है। मनुस्मृति जो है वो तो भगवान ने प्रेरणा दिया है, वो ऑर्डर दिया है मनु को, उन्होंने वो किया है हमारे लिए कंपाइल, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। उससे मानव का उत्थान होता है। इसलिए तेजस्वी लोग पैदा नहीं कर पाते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जो चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई में सब गंजेड़िया नशेड़िया ही पैदा हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दोष है। हाँ, और ये तो वो आप जय भीम के नाम नारे लगा के उसको बचाओ, उसको कुछ बचना हो, उसका फाइनल प्रोडक्ट राहुल गांधी है, तो क्या करिएगा? हाँ, राहुल गांधी डेमोक्रेसी का प्योर प्रोडक्ट है। तो हंसी आता है कि उसको ये भी पता नहीं कि आलू सोना मट्टी कहाँ से क्या आता है, उसका नहीं पता है। फॉरेन कंट्री में जाके गांजा फूक के आता है, तो क्या है मतलब? तो ये तो मानवों ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और यही लोग बोलेंगे कि अरे नहीं, वेदों को मानव ने लिखा है, क्योंकि आत्मवत मन्यते जगत, जैसे आप अपने हो वैसे आपको दुनिया दिखाई देती है। तो आपने खुद लिख दिया है ग्रंथ, अब आपको लगता है कि नहीं बाकी सबका भी वैसा ही है। ऐसा नहीं, यहाँ पे भगवान ने स्वयं लिखा है, इसलिए वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, है ना? अपौरुषेय। दे वर नॉट रिटन बाय मैन और डेमिगॉड, इंक्लूडिंग द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भी नहीं लिखा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, ये जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर दिया भगवान ने, और फिर ब्रह्मा जी ने वो नीचे दिया डाउन द लाइन।
और हमने देखा था चतुश्लोकी भागवत है जहाँ पे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान देते हैं। हाँ, क्योंकि जीव भी ब्रह्मा जी भी जीव हैं, तो उनके पास भी उतना पावर नहीं लिखने का इंडिपेंडेंटली। एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही हैज फोर डिफिशियंसी, ही कमिट मिस्टेक्स, हाँ, वो चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है, गलतियां करने का होता है, लिमिटेड सेंस परसेप्शन होता है ना। तो ये अपने आप में सब चैलेंजेस हैं। और कभी कभी वो इल्यूजन में हो जाता है, कुछ एक देखता है करता कुछ और है, तो इसलिए मनुष्य लिख ही नहीं पाएगा, उसका इनकम्प्लीट वो है। और इसलिए क्योंकि वेदास कंप्लीट है, वो अपौरुष है, भगवान से आते हैं और भगवान ही देते हैं। ठीक है, और भगवान ही गीता दिए, अर्जुन को आके भी भगवान ही ज्ञान दिए। हाँ, परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुष काले नमता योगो नष्ट परंतपा। हाँ, वो जो दिया है उन्होंने नीचे नीचे ला के दिया। तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, ये सब ने भगवान नारायण को ही सर्वोपरि मानते हुए इस्टेब्लिश किया है। भगवद गीता में बोलते हैं, हम सर्वस्य प्रभु वही सब कुछ हूँ। तो वेद जो है वो ब्रिज है। हाँ, वो, हाँ, वेदास आर डिस्क्राइब्ड एज सेतु, व्हिच मींस अ ब्रिज। If one wants to attain his spiritual existence, one has to cross an ocean of nations. Vedas are the bridge by which to cross such a great ocean. तो वेद जो है वो ब्रिज के समान है, उसके ऊपर चल के आपको पार होना है, उन्होंने बताए हुए मार्ग पे चलना है, तब काम होगा। और वेद ही हमको वर्ण और आश्रम में जीना सिखाते हैं। और ये सनातन सिस्टम है, ये आज का नहीं, आज का जो सिस्टम बन गया, पैसा लो, आप किसी को भी हीरो बना सकते हो, रातों रात किसी को $1 बिलियन ट्रांसफर कर दो, पता चला वो हो गया, फेमस हो गया, हीरो हो गया, है ना। एक रात में, रातों रात किसी को भी आप फेमस कर सकते हो, पैसा लो फेमस हो जाओ, पुरुषार्थ किसी में नहीं है, ये प्रॉब्लम। It is said that formerly the sages followed this system. Therefore, to follow Vedic system is to follow standard etiquette of society. But the followers of Lord Shiva, who are drunkards, who are addicted to intoxicants and sex life, who do not bathe, who smoke ganja, are all against all human etiquette. तो जो शिव के भक्त हैं, वो नॉर्मल जो एथिकल सोसाइटी है उसमें ये गड़बड़ कर देते हैं, फिर गांजा पीना, ये करना, वो करना, धतूरा, वो सब, और फिर इलिसिट अफेयर्स करना, तो ना ये गड़बड़ हो जाता है। The conclusion is that persons who rebel against the Vedic principles are themselves the evidence that the Vedas are authoritative. हाँ, वो खुद ही ये प्रूव कर दे रहे हैं अपने कार्य से कि वेद अथॉरिटेटिव है। Because by not following the Vedic principles, they become like animals. वो प्राणियों की तरह हो जाते हैं, जिनको भेद नहीं है, नहाना नहीं है, तो इनडायरेक्टली वही हो गया। Such animalistic persons are themselves evidence of supremacy of Vedic regulation. ठीक है, 32वां एक बार आचार्य का देखते हैं, 31 में कुछ है तो ठीक है। 32 तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्य यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट। By blaspheming the principles of Vedas, which are a pure and supreme path of saintly persons, certainly you followers of Bhutapati, Lord Shiva, will descend to the standard of atheism without a doubt. ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम सत्पथ रूप है, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। तुम जो है नास्तिक स्तर तक जाओगे, ये यही प्रॉब्लम है आप लोगों का, ऐसा भृगु मुनि ने कह दिया। यहाँ शिव जी को एक नाम दिया गया है भूतराट। भूतराट यानी भूतों के जो लीडर हैं वो भूतराट, सभी भूत पिशाचों के जो लीडर हैं वो। अनदर मीनिंग ऑफ भूत इज ऑल्सो टेकन एज बर्थ और एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड। भूत यानी जो प्रकट हो, उद्भूत हो, है ना। उद्भूत यानी अचानक प्रकट, तो भूत यानी प्रकट। तो क्योंकि जीव जन्म लेता है ना, इसलिए उसको भूत कहा गया है। सर्वभूत हिते रतः, सब जीवों का जो भी उद्भूत हुआ है उन सब का हित रखने वाले। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा is produced, so Lord Shiva may be accepted as father of the material world. तो भूतराट को ऐसा भी देखा जा सकता है
कि जिनके वजह से, क्योंकि इस सृष्टि को सृजन में एनर्जी देने वाले स्वयं फिर शिव जी महादेव हैं, तो भूतराट। Here, of course, Bhrigu Muni takes Lord Shiva as the leader of lowest creatures. The characteristics of lowest class of men have already been described. They do not bathe, they have long hair on heads. They are addicted to intoxicants. तो जो नहाते नहीं, बड़े बाल रखते हैं और नशा करते हैं, ऐसे लोगों के स्वामी हैं. In comparison with the path followed by followers of Bhutarat, the Vedic system is certainly excellent, for it promotes people to spiritual life as the highest eternal principle of human civilization. If one decries or blasphemes the Vedic principles, then he falls to standards of atheism. तो अगर कोई ऐसा वेदों की निंदा करेगा तो वो नीचे स्तर पे गिर जाएगा. इसलिए कभी कभी हमको अगर वेदों की कुछ चीजें समझ में ना आए तो गुरुजनों से पूछ लेना चाहिए. फिर भी ना समझ में आए तो ऐसा सोचो कि या तो मेरे समझ में कोई प्रॉब्लम है या अभी मैं उस लेवल का नहीं हूँ, तो आगे बढ़ जाना चाहिए. उधर क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल हो जाना, ऐसा ही अच्छा नहीं है. उससे क्या हो जाता है कि आपका लेवल गिर जाता है. कई बार होता है कोई डिवोटी को समझा रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको विरोध करना चाहिए. विरोध करना जरूरी नहीं है. उधर नहीं समझा मतलब आपको अपना लिमिट है, वो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. हाँ, जैसे प्रभुपाद खुद बोलते कि वो जब उनके गुरुदेव बोलते थे कि सांप और बिच्छू मरता है तो साधु को भी प्रसन्नता होती है, तो बोले रे ये साधु ऐसे कैसे हो सकते हैं कि सांप और बिच्छू मारने से आनंद हो. तो फिर बाद में उन्होंने जब चाणक्य नीति पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ऐसे विचार के जो लोग होते हैं सांप और बिच्छू की तरह द्वेषी, तो इनका जब नष्ट होता है क्योंकि ये भक्तों के निंदक होते हैं, तो इसलिए फिर प्रसन्न हो जाए. तो ये जब एंगल समझा तब उनको समझा वो ऐसा है. तो कई बार हमारा पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होता नहीं, या होने के बाद हमको समझता नहीं, उतना लेवल होता नहीं. तो जब आ जाएगा तो सब समझ आ जाएगा. तो इसलिए हमको उतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए. कई बार लोग आजकल भी देखे हमने बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, वो मीडिया स्टाइल हो जाते हैं. नहीं यही बताइए वही बताया, अरे तो तुझे ही सब पता है, तू ही पता कर ले, मुझे क्यों पकड़ रहा है. 33 मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगो स भगवान् भवः निश्चक्राम ततो किंचिद द्विमना इव सानुगः. The sage Maitreya said, when such cursing and counter cursing was going on between Lord Shiva's followers and the parties of Daksha and Bhrigu, Lord Shiva became very morose, not saying anything. He left the arena of sacrifice followed by his disciples. मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधारों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए. तो शिवजी ने देखा कि दक्ष और भृगु के पक्षधारों के बीच शाप और प्रतिशाप चल रहा है, तो उनके अनुयायी और उनके बीच में फॉलोअर्स में हो रहा है, तो वहां से वो खिन्न हो गए. क्या है ये? उनका मानना ये है कि ठीक है, दक्ष को लगा उसने बोल दिया, अभी इतना इसको बखेड़ा खड़ा कर दिया है, वो वहां से उनके सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये संसार में ये सब चलते रहता है. एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज. अब वैसे भृगु ने कोई नया श्राप तो दिया नहीं, वो नास्तिक लोग ही तो इनके पास आते, तो उसके बारे में बोल के क्या कर लोगे. हाँ, और इनको बोल के, अब भृगु ऑलरेडी ब्राह्मण है, विद्वान है, ये इनको बोल के क्या करेंगे भाई. वो लोग पहले से तो झूठ मूठ का और दक्ष का. और ऐसा भी नहीं है कि शिव जी बड़े पीछे लगे थे, सती मुझे तुमसे प्यार है, वो सती पीछे लगी थी. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है शिव जी वाली कि समझ में नहीं आता है. मांगा हमने कुछ नहीं, फ्री में हमको बुलाया कि हम ही को अपमानित करके फिर हमारे और फॉलोअर में लड़ाई, वो अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट हुए, तो वहां से शिव जी चले गए. ठीक है. Here Lord Shiva's excellent character is described. Instead of cursing and counter cursing between the parties of Daksha and Shiva, because he is greatest Vaishnava, he was so sober that he did not say anything. A Vaishnava is always tolerant. वैष्णव जो है वो हमेशा सहिष्णु होते हैं. वो लड़ाई झगड़ा नहीं किए, या उन्होंने कोई श्राप अभिश्राप नहीं दिया, है ना. And he became morose because he knew that these people, both in his men and Daksha, were unnecessarily cursing and counter cursing one another without any interest in spiritual life. बिना किसी आध्यात्मिक रुचि के एक दूसरे को शाप अभिश्राप दे रहे थे. From his point of view, he did not see anyone as lower or higher because he is a Vaishnava. और क्योंकि उन्होंने किसी ऊंचा नीचा देखा ही नहीं, और दोनों को समान देख रहे थे. वो वैष्णव है, किसी को ऊपर नीचा नहीं देखते, सबको भगवान का अंश समझते हैं.
हाँ, पंडिता समदर्शिन, हाँ इस प्रॉपर से। फिर इसलिए कोई अब शिव जी के पास कोई था ही नहीं, वो अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे थे और भृगु को भी रोक नहीं पा रहे थे, तो फिर वहां से वो चले गए। 34, तेपि विश्वसृज सत्रम सहस्त्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वासः यत्रेज्य ऋषभो हरिः। द सेज मैत्रेय कंटिन्यूड, O Vidura, all the progenitors of universal population thus executed a sacrifice for thousands of years. For sacrifice is the best way to worship the Supreme Lord Hari, the personality of Godhead. मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। अब 1000 वर्षों तक ये यज्ञ चला, सोचिए। और यहाँ पे कोई रुका नहीं, देवता लोग समझो नहीं है कोई नहीं, तो वहां जो ऋषि थे वो लोग यज्ञ कर रहे थे, सब लोग उठ के चले गए, दक्ष चला गया, शिव जी चले गए, अब नेचुरल है वहां बाकी देवता भी चले गए होंगे। इतना होने के बाद भी उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि एक्चुअली यज्ञ के असली भोक्ता तो भगवान है। हाँ, यज्ञो वै विष्णु, भगवान गीता में कहते हैं ना 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम न्याक्त्वा माम शांति मृच्छति। वो उनको यज्ञ करके संतुष्ट कर रहे थे। देवताओं को वैसे भी कोई आहुति देने का जरूरत नहीं है, देवताओं को जो ही आप भगवान को देते हो देवताओं को मिल जाता है, तो देवताओं को अलग से देने का जरूरत होता नहीं। पर वो तो औपचारिकता के रूप में और चलो सेवा भाव के रूप में उनको भी दे दिया जाता है, आदर अनादर नहीं होना चाहिए उनका उनका लेकिन उनके ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि देवता खुद उनके भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलो आपका प्रेम है, भाव है, आपने दे दिया थोड़ा, ठीक है, वो भी समझते हैं। लेकिन आप जब भक्त बन जाते हो तो फिर उनको कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं, ठीक है। तो भक्तों को इतना टेंशन लेने वाला चीज है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो ऋषि मुनि वो अपना यज्ञ चालू रखे, जो यज्ञ चल रहा है उनका। ठीक है, क्योंकि वो one may engage in performing sacrifices and severe austerities for perfection, but they are all meant to satisfy the Supreme Lord. ये सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। But if it is performed for personal satisfaction, one is involved in पाषंड और एथिज्म। तो अगर कोई अपने लिए ये सब कर रहा है तो ये पाषंडी कहलाएगा। कई बार हम भक्ति करते हैं और भगवान से बहुत डिमांड्स करते हैं, तो फिर वो भक्ति में ना बड़ा ही, जैसे खीर में कंकर हो तो कैसा दांत में कटकटा जाता है, वैसे भक्ति में हो जाता है। इसलिए भक्ति टोटल अनन्य भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, ठीक है। One is following the Vedic and all assembled sages performed sacrifice for 1000 years. 1000 साल के लिए वो तपस्या किए। 35वां श्लोक, आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगाया यमुनायान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुः ततः। My dear Vidura, carrier of bows and arrows, all the demigods who were performing the sacrifice took their bath at the confluence of Ganges and Yamuna after completing the yajna performance. Such a bath is called Avbhrita Snana. After thus performing purified in heart, they departed to their respective abodes. तो यहाँ पे कहा गया, हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञ करता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन में शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तो सारे देवता जो हैं वो वहां से, वो मतलब ये जो यज्ञ रुका नहीं, ये चलते रहा, फिर सब खत्म होने पर जो निकल गए। तो यहाँ लिखा, इन अदर वर्ड्स इट मे बी अज्यूम्ड दैट इफ वन डज नॉट वर्शिप डेमिगॉड्स इवन अप टू शिवा और ब्रह्मा, वन कैन नेवरदलेस सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अगर शिव जी और ब्रह्मा जी को भी आप समझो नहीं दे पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भगवान से कर सकते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया कि आपकी यहाँ इच्छाएं जो है वो देवता ही फुलफिल करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तब जो इनको बुद्धि नहीं होती वो यहाँ करते रहते हैं, अन्य देवताओं के पास जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप भगवान का कार्य करते हो तो इसका जरूरत नहीं है। भागवतम में कहा गया, यज्ञ संकीर्तन प्रायी जंती ही सुमेधसः, कि कलयुग में भगवान आएंगे
और ये जो यज्ञ है वो संकीर्तन के माध्यम से होगा। तो आप जब संकीर्तन करोगे तो वो यज्ञ है। हाँ, यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। भगवान एक बार खुश हो जाते हैं तो फिर सब खुश हो जाते हैं। इसलिए जब भगवान विष्णु का प्रसन्न हो जाते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और सब जीव प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कलयुग में केवल ये हरिनाम ही काम आएगा। इस प्रकार हमारा द्वितीय अध्याय चतुर्थ स्कंद का समाप्त हुआ। अब अगले अध्याय में होने वाला है कि सती माता को जाना है, इसकी इसी बीच में, यज्ञ के बीच में, जो कि शिव जी लौट गए थे। तो अब गड़बड़ होगा। अभी शिव जी, सती को लगेगा नहीं नहीं मेरे पापा हैं, मेरे पापा बहुत पापा करके वो चाहने वाली है माता सती। और फिर वो शिव जी समझाएंगे, पर वही है कि नहीं समझेगी तो फिर क्या करेंगे। फिर उसके बाद उनको फिर दिक्कत होगी। दक्ष जो है वही एनवीएस वाला काम जब चालू करेंगे फिर उसको रहा नहीं जाएगा। अपने पति के बारे में सुनना अच्छा है, ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो अगला जो है वो हम कल लेंगे। ठीक है, अगले अध्याय में भी 25 श्लोक हैं। अच्छा है। तो यस, आप सबका कोई क्वेश्चन होगा उससे पहले 5 मिनट कीर्तन कर दे। एक माता जी ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको बेटा या बेटी हुआ है, बच्चा हुआ, उनको पोता हुआ है, मतलब उनके बेटे को बच्चा हुआ है। तो ये हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए कीर्तन कर लेते हैं, उस बच्चे को डेडिकेट कर देते हैं। और फिर हम आपका क्वेश्चन लेंगे। आप लोग क्वेश्चन हैंड ऊपर ही रखिए तब तक, क्योंकि इसका परपोर्ट का एंड ही हरिनाम से हुआ है, तो क्यों ना हरिनाम किया जाए, है ना। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस संसार में, और सबके लिए हम लोग कीर्तन करें ताकि वही यज्ञ का आहुति उसको जाएगा, बेनिफिशियल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। यस, हरे कृष्णा। आप में से किसी को क्वेश्चन है? यस, प्रतिभा माता प्लीज पूछिए।
प्रभु जी, यस। आप बोले कि हाँ कामाख्या मंदिर में आप जाते हैं तो बाहर से परिक्रमा करते हैं, तो महिलाओं को भी बाहर से ही परिक्रमा करना है? अरे क्या है, इतना बुद्धिमान लोग हैं आप लोग, मुझे भी पता नहीं है। एक बार किसी लोकल क्या मुझे पता नहीं, मैं खुद ही 2 बार गया हूँ, और गया तो बस वो क्योंकि वैसा स्थान है तो मैं गया नहीं। और मेरे को घुमाने भी एक माता जी लेके गई 2-3 दिन, तो बोले कि तो जब हम लोग वैष्णव जाते हैं नहीं, तो मैं भी समझ गया, तो मैं नहीं गया। वो मेरे को समझाई, मुझे भी पता नहीं था। मुझे क्या पता नहीं था, मेरे को ये भी पता नहीं अंदर में मतलब विग्रह है क्या है। फिर मैं अपना प्रदक्षिणा कर लिया, फोटो वोटो खींच के वहाँ आ गया। इस बार गया तो प्रसाद मिला, खिचड़ी विचड़ी था, बहुत अच्छा प्रसाद है। तो ठीक है, अभी महिलाएं तो जा सकती है, महिलाओं को पता नहीं, या पता नहीं मुझे इसका मतलब पता नहीं। और वो किसी वैष्णव से पूछना पड़ेगा, और किसी से पूछना पड़ेगा। जाते नहीं है ऐसे। अच्छा है ना, अभी माँ है हमारी, माँ के समान है ना, माँ हरे ही है वो, माँ। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभू जी. यस। तिथे गेलं पण ना तर देवीचं पूर्ण मानेपासून पूर्ण शरीर झाकलेलं असतं, फक्त तोंड तेवढं उघडं असतं, सगळं फुलांनी आणि कपड्याने झाकलेलं असतं. आतमध्ये जरी गेलं ना दर्शन घेतलं तरी मुखवट्याचं दर्शन होतं फक्त. हरे कृष्ण. हाँ अच्छा, नहीं वो मुझे वहाँ का ब्राह्मण बोला, जो वो दर्शन तो कर लिया मुखौटा का वो, लेकिन नीचे अंदर जाके है, अंदर एक गाभार है ना, उसमें है। तो अब मैं नहीं जानता इतना, मैं गया ही नहीं अभी। उसका एंग्जाइटी नहीं लो, जाओ दर्शन करो, उसमें क्या है। पहले गुवाहाटी तो जाओ, इतना दूर है वो। तो गाछे कटर मुँहे तेल, अभी कटर पेड़ में और हम लोग मुंह में तेल लगे बैठे। उधर गुवाहाटी जाना पड़ेगा। इधर मेरे रांची से 29 आवर्स लगता है। यहाँ से मुंबई 30 आवर्स है, तो 59-60 आवर्स है वहां से जाने में। साउथ वालों को तो और भी दूर है। जाते हैं लोग, तो जाते हैं दर्शन से। फ्लाइट से जाएंगे तो जा सकते हैं, लेकिन वही है कि उसे नजदीक नहीं है, दूर है। पर बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा स्थान। यस। और अमृता प्रभु माता जी। जी, हाँ यस। प्रभु जी मैं भी देख के आया था वहां पर। आप गए हैं? प्रभु जी गया था मैं। आप गए थे ना? हाँ गए थे प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके ओके। यस अमृता माता। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, यस। मेरा ये था ना कि जैसे कि स्त्री है ना, तो उसको सब कुछ संभालना रहता है, तो वो खुश रहेगी तो संभालेगी। तो कल का टॉपिक ये था कि कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो वो लोग को भी चाहिए था कि सेल्फ लव सेल्फ लव। तो मैंने ये बोला कि तुमने खुद को बनाया नहीं है, भगवान ने तुम्हें बनाया है। तो भगवान का हर एक चीज बहुत सुंदर होता है, तो खुद को लेकर हमेशा खुश रहना चाहिए। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि कहाँ लिखा है, अब कहाँ से बोल रही है। तो अब इसके लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि कहाँ है, ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है। देखिए अब आपको एक चीज बता, डायरेक्ट ये जो प्रीचिंग है ना, इसको बेसिक से चालू करना पड़ेगा। यानी आपको ये बताना होगा कि आप सोल हैं, आत्मा है। गति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। और धीरे धीरे सोल वाला स्ट्रक्चर समझाते हुए फिर हमको ये बताना है कि कैसे वर्णाश्रम जो है ये जीवन मनुष्यों के लिए भगवान ने बनाया, कैसे बनाया, उसका क्या क्या फायदा है। फिर उसमें ना उनको लाभ गिनाओ। जैसे मैं कई माताओं को बताता हूँ, तो उनको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म सुखी रहना है तो देखिए कैसे रहेंगे आप, और शॉर्ट टर्म सुखी रहना है तो आप कैसे रहेंगे। और सेल्फ लव बोल बोल के उनको लव ही नहीं मिल रहा है, इसलिए तो सेल्फ लव बोले जा रहे हैं। अब बात, तो उनको अगर सुखी भी रहना है, तो अगर कोई माता जी अपने पति का सेवा करती है ना, तो 35-40 उम्र तक एक बार वो सेवा कर दी, उसके बाद है ना पति का वो अलग साइकोलॉजी हो जाता है। और फिर उसके बाद माता फ्री हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे रहते हैं, वो भी मतलब उसको मैच्योरिटी भी आ जाता है, एक्सपीरियंस भी आ जाता है, ग्रेविटी भी आ जाता है। और आर्थिक रूप से भी वो स्थिर रहती है, जो भी धन है परिवार का, वो एक स्थिरता में आती है। तो उसके बाद उसको केवल अध्यात्म करना है। अभी क्या है, सेल्फ लव करके अभी जो बूढ़े महिलाएं भी हैं, उनको जो पुराने जमाने के थे, उन्होंने इतना नौटंकी कर रखा है कि वो अभी भी वो सेल्फ लव खोजने के बजाय वो सेल्फ लव के चक्कर में वो अभी भी बोलते कि यार वी नीड टू टॉक टू पीपल। क्या बकवास है, आप कम्युनिटी में रह नहीं रहे हो। आप कम्युनिटी में रहोगे तो आपको ये सब का जरूरत होगा नहीं। आप कम्युनिटी में रहते नहीं हो, अकेले अकेले रहते हो, तो फिर कितना कौन लव करेगा आपको भैया। तो वो है। अब इसका कोई है नहीं। देखिए मैंने जितना स्टडी किया ना, लेक्चर देके कुछ नहीं होना है।
वर्णाश्रम में जबरदस्ती लोगों को लाना होगा, ये मॉडर्न सिस्टम अपने आप भी क्रैश हो रहा है और उसको जितना क्रैश कर रहे हो मदद कर सकते उतना कर दो। ठीक है। हाँ प्रभु जी, मैंने पहला क्लास इसी पे दिया था कि स्त्री का जो रूप है वो क्या है, कैसे राधा रानी का समझा के, तो कि प्रेम में ही रहना चाहिए, पति का सेवा होना चाहिए। समझिए, वो आपका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उधर से चालू नहीं कर पाएंगे आप चालू नहीं कर पाएंगे। आपको उसको चालू करने के लिए ही बेसिक में जाना पड़ेगा। ऐसे ही लोग बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, क्योंकि आजकल लोगों को क्या हो गया है, इन्फॉर्मेशन बहुत है सबके पास, आपसे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बेस पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ओके। उनको ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ मिलता है वहां वो रुक जाते हैं, अन्यथा रुकते नहीं। समझे आप? तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पिरिचुअलिटी से है। प्रॉपर भी वेस्ट में गए ना, वो ज्यादा ये द्वंद्वों वाली चीजों को नहीं बोल सकते थे, लेकिन वो ज्यादा भी मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करते नहीं बैठे। उनको मालूम था कि ये मूर्ख है लोग। तो इंग्लिश में कहते हैं इट इज इजी टू फूल अ फूल देन टू कन्विंस अ फूल दैट इज अ फूल। एक मूर्ख को ये बताना है कि तुम मूर्ख हो, कन्विंस करने में ज्यादा ताकत जाता है। उसको मूर्ख बना दो, उसको उसका लालच से काम हो रहा है ना, तो लालच दे दो। उसको बोले देखो तुम्हें एक्चुअल लव तब मिलेगा जब तुम ऐसे हो जाओगे। वो ऐसा है क्या, तब वो करेगी। अभी देखो मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चियां, आजकल की माताएं भी बहुत अच्छा वो भरतनाट्यम वगैरह करके अपने को सजा धजा के डांस करना चाहती है। उसमें एंगेज करो, क्योंकि स्त्रियों के लिए है ना म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रामा, ये फीचर्स हैं। समर्पण जो है पति के लिए बाय प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही आ जाता है। उनका तो आदत होता है, समर्पण कर ही देते हैं वो, तो वो स्वभाव है। तो यहाँ पे है ना, उनको कैसे भी वर्णाश्रम वाले ढांचे से जोड़ने का काम करो, तो उससे क्या होता है कि फिर वो कलरफुल हो जाता है। और आजकल के पति उतने बचे नहीं, पतियों में भी ना पुरुषार्थ नहीं बचा है। तो क्या है कि ऐसा भी सब फ्री ही है, माता जी लोग भी फ्री है, प्रभु जी लोग भी फ्री हैं। हर कोई कमा ही रहा है, आप किसी को रोक भी नहीं सकते। अभी पति लोग तो कुछ बोलता भी नहीं है, पत्नी को बोलता ही नहीं है। उनको माल में कुछ हो गया चलो तो वो उसी पर सर पे पड़ेगा। हाँ, पति आजकल पति लोग कोमा में जा रहा है। मेरे को तो आधे दिन वही फोन आते प्रभु जी लोगों की, प्रभु जी हम लोग क्या करें। पत्नी को समझाए तो पत्नी बोलती नहीं प्रभु जी आपको नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ। तो पत्नी भी नहीं समझ रही, पति को हम फिर क्या बोलेंगे। तो फिर ऐसा है अभी स्थिति। वो कोई दिक्कत नहीं है, सब घर में नहीं है। जहाँ जिस माता जी को अकल है, ऐसे भी बहुत सारे माता जी हैं जो बाहर आके ओपनली बोल रही हैं कि तुम लोग अपना लॉस कर रही हो। बहुत सारी लड़कियां बताती यू हैव लॉस्ट योर मैन बिकॉज ऑफ दिस। उनके भी 100 टिप्स है, लेकिन वही है अभी मंद बोलते ना, कलयुग के हम पैदाइश हैं अभी। मंद भाग्य ही उपद्रवता, हम लोग ऐसे ही दुर्भागी लोग हैं। हमको सत्य के आसपास भटकने का भी मौका भी नहीं मिलता है। तो गुरु कृपा से या कभी किसी का सुकृति अच्छा हो तो अच्छे गुरु मिल जाए प्रामाणिक, जो कुछ बोल देने, तो मुश्किल है। आजकल गुरु भी इतने ढोंगी हैं, भगवान से दूर ले जाके उसका पैसा छीन के एक फॉल्स रिलीजन दे देते हैं। मुश्किल है। एनीवेज, वर्णाश्रम ही सोल्यूशन है और कुछ सोल्यूशन नहीं। आप समाओ और इधर जो वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करेंगे, चाइल्ड वूम टू टूम, बचपन से लेकर अंत तक, तभी काम होगा। अभी मैं चालू कर रहा हूँ मकर संक्रांति के बाद। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, यस। और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो क्वेश्चन पूछने तो आपको हाथ रेज करना हरे पड़ेगा। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास प्रभु जी यूट्यूब में वीडियोस नहीं अपलोड हो रही हैं। कौन से वीडियोस? ये वाली वीडियो काफी टाइम से अपलोड नहीं हुई है प्रभु जी। एपिसोड तो काफी आगे चले गए हैं। भागवतम ना? हाँ, मैं बात हाँ। करता हूँ। प्रभु जी का शायद कोई काम आ गया होगा, बात करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कल मैं बैद्यनाथ धाम गई थी, बहुत अच्छा से पूजा हुआ। अच्छा अच्छा, यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दादा प्रणाम। हाँ, संस्कृत माता को हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। चल रहा एंड हो गया। हरे आप कृष्णा पूछिए प्रभु अपना जी। क्वेश्चन। आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए पूछिए। प्रभु जी आज जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे है, तो मैं उनका लेक्चर आज हाँ तो जैसे उनके बायोग्राफी में आता है ना कि और प्रभुपाद ने भी बताया है कि केवल मैं ही या फिर बहुत गिने चुने शिष्यों ने ही मतलब वो आत्मसात कर पाए कि एग्जैक्टली
सरस्वती ठाकुर जी का जो मैसेज था वो क्या था, और बहुत से उनके साथ रहकर भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो इससे पता चलता है कि जैसे हम आपसे भी लेक्चर सुनते हैं और साधु संग करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो एज इट इज स्वीकार कर पाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो हम शिष्य होने के नाते हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए ताकि हम आपके मैसेज एज इट इज ले सके विदाउट कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करे वगैरह। वो ऐसा रहता है कि देखो एक्चुअली ये साइंस ऐसा है कि जो हमको सुनाई देता है वो हमारे माइंड से ब्रेन बुद्धि वाले इंटेलिजेंस वाले में जाता है। तो इंटेलिजेंस क्या करता है, अगर आप सिंसियर हैं, स्वार्थी नहीं है, तो इंटेलिजेंस उस चीज को लेके रख लेगा, और अगर आप स्वार्थी हैं तो जो काम का रख लेगा बाकी फेंक देगा इंटेलिजेंस भी। मतलब समझो सामने उन्होंने बोला है कि नॉनवेज खाना बेकार है, तो वो नॉनवेज खा रहा है और सेल्फिश है ना कि हमको नहीं सुनना है, तो वो ले तो लेगा लेकिन फेंक देगा। लेकिन अगर वो सिंसियर है कि नहीं मुझे ना स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो उसको अंदर ले लेगा कि भाई खा रहा है लेकिन अब उसको इंटेलिजेंस में स्वीकार कर लेता, अब उसको धीरे धीरे गिल्ट आएगा, किसी दिन वो बहुत इंस्पायर होकर छोड़ देगा। तो ये है सिंसियर होने का एक फायदा। दूसरा, केवल सिंसियर होने से नहीं चलेगा, गुरु निष्ठा भी बहुत जरूरी है। पहले तो गुरु समर्पण चाहिए, यानी गुरु होना चाहिए। तो गुरु होगा तो आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि चलो गुरु की वाणी है, थोड़ी निष्ठा होती है। और गुरु में निष्ठा होना यानी समर्पण होना, टोटल डेडिकेटेड कि नहीं मुझे इस वाणी को गुरु मुख चित्ते कोरिया है। क्या प्रभुपाद क्यों सक्सेसफुल हुए? प्रभुपाद ने सुना, अंदर में सही बात ली, सिंसियर थे। सेकंड, प्रभुपाद ने देखा कि इन मेरे गुरु का जो मिशन है वो स्पिरिचुअल और डिवाइन है, और इस डिवाइन मिशन में मुझे समर्पित हो जाना है। पर उनके बाह्य जो कार्य थे, बिजनेस उन्हें ज्यादा नहीं कर पा रहे थे वो, लेकिन अंदर में वो थी वैकेंसी थी कि मुझे करना है करना है करना है। जब मौका मिला तो उसको उन्होंने ये न के न प्रकार ना कर दिया। एक साल तो प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो वो तो अग्रवाल जी के यहाँ रहते थे, तो वो बूढ़े बाढ़े लोगों से बात करते थे, वो बूढ़े लोगों को प्रीच करते थे। बाद में धीरे धीरे हिप्पी लोग आए, तो हिप्पी लोग कन्वर्ट हुए, तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उस मिशन को आगे बढ़ाया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो समर्पण है, जब समर्पित हो जाता है व्यक्ति और क्लियर हो जाता है, तो परपोर्ट से ना, या जो गुरु ने बोला है उसका असली ग्रेविटी के साथ जो मतलब है वो अंदर जाता है, और नहीं तो अंदर जाता है, फिर जो इतना काम का है नहीं है वो वाला चीज चालू रहता है। तो अगर कोई डिसाइपल भी है, दीक्षा ले लेते हैं लोग, समर्पण नहीं करते, दीक्षा ले लेते हैं, जाके हरिनाम दीक्षा हो जाता है, लोगों को बताने के लिए होता है कि मैं भी चेला हूँ, ये हूँ वो हूँ, है ना। कई लोग ब्राह्मण दीक्षा ले लेते, कई बार लोग धन दौलत के दिखा के, है ना, आप प्रेसिडेंट को 1 लाख रुपए लाके दे दोगे तो खुश हो जाता है, अरे तुम्हारे इस बार दीक्षा करवा देते हैं। अरे वो रिजल्ट तो तब आएगा ना जब समर्पण होगा। तो समर्पण होना भी बहुत जरूरी है। गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य, आरना कोरी हो मने आशा, आरना कोरी हो मने आशा। प्रभुपाद के सामने जो लोग बैठे थे उनको प्रभुपाद उनके बोलते थे कि आप लोगों को मेरे गुरु महाराज ने भेजा है इस उनकी ही सेवा में असिस्ट करने के लिए। वो ये कभी नहीं सोचते थे कि मैं इनका गुरु हूँ, ये मेरा चेला लोग है। वो हमेशा ये दिखाते थे कि समर्पण है, हाँ ये मेरा जो भी है मेरे गुरु महाराज की कृपा से। आ गया हमारे गुरुजी के बच्चे, आ जा रहे जल्दी आ। हाँ उसका चप्पल नहीं आया है, धीरे धीरे चल रहा है, विक्रम जी का बेटा। यस माता जी, ठीक है, आपको समझ में आया माता जी? प्रभु जी और एक प्रश्न था, हाँ पूछिए। वो थोड़ा सा अलग है। जैसे हम आज परम वैष्णवाचार्य शिव जी की बात कर रहे हैं, और वैष्णव का एक गुण है ह्यूमिलिटी, दैन्यता। तो ये हम उनके वैष्णव सॉन्ग में भी देख सकते हैं, जैसे कि संत तुकाराम महाराज का एक अभंग है बुढ़ता आवरी मज। तो वो वहां पर कहते हैं एक वर्स में कि तुका म्हणे दोषी मी तो पातकांची राशि। और जैसे हमारे श्रील रूप गोस्वामी प्रभु भी कहते हैं कि कृष्ण देव भवंतम वंदे में कि मेरे में तो तिल समान भी भक्ति नहीं है आपके प्रति प्रभु। तो मुझे समझ में नहीं आता प्रभु जी कि जो इतने उच्च मतलब
स्तर पे है, और क्या वो इस बात को नहीं जानते कि वो इतने प्योर है, और इतने प्योर होने के मतलब ये जानने के बाद भी वो कैसे ही कह देते हैं कि मुझ में आपके प्रति भक्ति नहीं है, या फिर मैं पातकांची राशि हूँ। तो ये समझ में नहीं आता प्रभु जी। और हमारा केस बिल्कुल डिफरेंट है, हमें बिल्कुल भक्ति नहीं होती, लेकिन हम बाहर से बोल रहे थे कि प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। मतलब हम At the dust of your lotus feet, हाँ हाँ, at the dust of your lotus feet, accept my हाँ, humble तो प्रभु obeisance. जी उनकी जो स्थिति है बिल्कुल विपरीत है। वो अंदर से इतने प्योर है, लेकिन बाहर से अपने आप को दोषी बता रहे हैं, और हम एग्जैक्टली दोषी है लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये कुछ समझ ही नहीं आती ये बातें, कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, देखिए वैष्णव का एक गुण है कि जो उत्तम अधिकारी होता है ना, इसका एक खासियत होता है कि अपने को उत्तम अधिकारी समझता ही नहीं, ये उसका खासियत होता है। वो सोचता है मैं कनिष्ठ से भी कनिष्ठ हूँ, मैं भक्ति नहीं, क्योंकि वो अथांग सागर का अनुभव कर चुका होता है, और वो अथांग सागर में उसके पास जो वो उसको लगता है कि मेरे पास एक ग्लास का भी पानी नहीं है, और जिसका एक बूंद होता है उसको लगता है मेरे पास सागर आ गया, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं, ये उनको समझ में आता है कितना अथांग है ये, और मेरे पास कुछ नहीं, कृपा नहीं है। इसलिए उनका ये भाव होता है, ये भाव वाले स्टेटमेंट है। अंदर से वो टेक्निकली जानते हैं कि वो पापी नहीं है, वो ये जानते हैं कि ये पापी है, लेकिन वो भाव जो है भगवान के प्रति इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो भाव के वाक्य हैं। ऐसा है, बुधा भाव संबंधिता, उसको टेक्निकली नहीं लेना होता है। अगर जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येर लेश। वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो पूरा उद्वेग है, पाप से भरा हुआ है, पापों से रत है। बताइए भक्ति विनोद ठाकुर का कहाँ से जीवन पाप से रत होगा? इतना अच्छे भजन लिखे हैं, लोगों को भक्ति में लाया है। तो वो बोलने का भाव है, भाव व्यक्त कर रहे हैं ताकि कृपा मिले, और वो जानते हैं। वैसे कंपैरिजन तो नहीं होता ना, इसलिए हर एक को अपना एब्सोल्यूट फीलिंग आता है, वैसा वाला चीज है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं तो वो पापी हैं, या वो जानते हैं और फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भाव प्रदान हो जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज समझो कोई डिवोटी है, कोई मेरा लेक्चर सुनता है, तो वो देखता है कि अरे प्रभु जी मिलके मेरा जीवन धन्य हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो खुश हो जाता है। अब हम सोचते हैं अरे मेरा खुद का धन्य नहीं हुआ, इसका कैसे हो गया? अच्छा, वो आता है प्रभु जी आपका चरण धुली चाहिए। हम लोग सोचते हैं कब हमको परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधा महाराज, इन लोगों का चरण धुली मिले। हम हमारे इसमें रहते हैं कि हमारा कब उद्धार होगा। वो लोग सोचते हैं कि हमको प्रभुपाद जैसे का कब संग मिलेगा। तो हर व्यक्ति का अपना एक भाव भी तो बना है, आप नहीं समझे? ठीक है, तो वो भाव है। अरे भगवान जो सबको मालिक है, सबके स्वामी है, सब कुछ असली में वही शुद्ध परम शुद्ध सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि मैं तो मेरे भक्तों का सेवक हूँ, अहम भक्त पराधीन, मैं उनके ऊपर अधीन हो चुका हूँ। बता ये क्या है? टेक्निकली वो बोलता है कि हम सर्व से प्रभु, सब कुछ मेरा है और मैं अधीन हूँ। तो इसको भाव से ही समझा जा सकता है। शास्त्रों के कई वाक्य केवल बुद्धि से नहीं समझे जाते, भाव से समझे जाते हैं। बुधा भाव समन्वित, ऐसा। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये देखिए खेतान जी का पुत्र, खड़ा रहो इधर, जरा चेहरा दिखा तेरा। मम्मी चेहरा देखना चाहिए, कहीं तो तेरी बैठी रहती। मम्मी है क्या बैठी हुई क्लास में? कहाँ है बेटी? कहाँ बैठी है? ये देखिए मम्मी तो आ गई इसकी, ये देखिए कहाँ है मम्मी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये देखिए आपका सुपुत्र। हरे कृष्णा रुद्र। अभी तक चप्पल नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आप मंगा दीजिए। और इसको मैं आराम से लंगड़ के चल कर धीरे धीरे याद दिलाने के लिए मेरे चप्पल रह गए है। और एक लड़का है यहाँ पे, गुरुकुल में पढ़ता है। हरे कृष्णा बाबू। दोस्त बना लिया है, दोस्त। हाँ गैंग बना रहा है, गैंग। खुश है, देखो मम्मी को देकर खुश हो जाते हैं। मैं तो ऐसा ही करूंगा, हर बच्चे के मम्मी को दर्शन कराऊंगा, 100 रुपए लूंगा, तो मेरा कम से कम दिन भर का खर्चा आ जाएगा सब्जी वब्जी का। क्या बताओ? हाँ तेल लगाओ, तेल डैंड्रफ हो रहा है, फिर मम्मी लोग आके यही सब देखता है, हमारे बच्चे को तेल नहीं लगाया, तेल का पूरा बॉटल दिया। प्रभु जी आपका गलती थोड़ी है, उसका गलती, वो नहीं लगाता है। सब चीज मैंने 4 क्लास के बच्चों के लिए मैंने अलग से एक माताजी को रखा है जो सिर्फ धोती कुर्ता धोती सुखाती और वापिस लाती है। हाँ प्रभु जी, बात करो जरा रूबी माता जी से, ये अपना कपड़ा नहीं देता उसको धोने के लिए। है? बताओ, अभी इतना ना करो भाई,
इतना परेशान नहीं करो। रूबी माता जी बता रही थी कि रुद्र आजकल कपड़ा अपना धोने नहीं देता, जिसमें माता जी धो रही है। देखो क्या बेटा, ऐसा नहीं करते, धो के दे रही है, सुखा के दे रही है, इतना तो करो। देता है। हाँ, अपना रोज सुबह उठो, नहा के रख के, और माता जाती तो उनको दे देना है, समझा? हाँ, खुश है। देखो मम्मी खुश हो जाती है तुम्हारी, मम्मी का डिप्रेशन कम हो जाता है। आधा तो तुम्हारे विरह में ही जी रही वो उधर। हाँ, देख मम्मी को लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। बस सच है प्रभु जी। यही बुला लो। अब तो हमको बर्तन मांजने वाली भी माता जी चाहिए। तो मम्मी आ को भी जाएंगे थोड़ी प्रभु जी, क्या दिक्कत है। सैलरी दे देंगे, मम्मी ये बर्तन मांजेगी नहीं, फिर घर सैलरी वाले का काम नहीं है प्रभु बोलेंगे जी, सेवा कर देंगे, काफी है मेरे लिए। बिजनेस कर रहे हैं और देखा हमारी माता जी से क्या सेवा करवाया जा रहा है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, ये देखना है, बहुत पावरफुल बनेगा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो एकदम सेट हो गया। अभी तो कुछ नहीं, बच्चों को घुमाने भी ले जाना इन सबको एक जगह, देखते हैं सही माता पिता से बात करके इनको। एक बस वाले से बात किया था, लेकिन ठीक है, देखते हैं, ले जाएंगे सबको घुमाने। चलेगा ना? उड़पी उड़पी साउथ इंडिया, थोड़ा दक्षिण भारत घुमाएंगे, थोड़ा डोनेशन का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं। हो जाएगा तो फिर बम बम बोल बम डिंग 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 डिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वैष्णवास। आप हरे सबको कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सबको कल मिलता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, कृष्ण लाल प्रभु प्रभु जी, की ये जो खेत है ना प्रभु जी, ये हाँ हाँ। गेहूं प्रभु जी है प्रभु जी, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। कौन सा गेहूं का खेत आपका? हाँ 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 हाँ, जय हो जय हो। हाँ वाह, प्रभु बहुत जी। कुछ है। और प्रभु जी ये आसाम से लेके आया था नारियल से। आसाम से गेहूं लेके आए थे? नहीं, नारियल। का- हाँ ना- हाँ हाँ। और हो भी गया नारियल। प्रभु जी। और ये ये प्रभु जी उसका नींबू का पेड़ है। वाह बहुत वाह प्रभु बहुत जी, नींबू आते हैं प्रभु जी इसमें, 12 के 12 महीने। वाह। उसका और बीज ये रखना, कड़ी हम भी पत्ता लेके आएंगे प्रभु, जाओ क्या? कड़ी पत्ता। ठीक कड़ी है पत्ता प्रभु जी, ये तड़का कड़ी में। पत्ता है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और यस ये यस यस। मूली है, और तो हाँ प्रभु जी, और गन्ना वगैरह सारी चीजें लगा रखी थोड़ी थोड़ी। आपके खेत में भी आना पड़ेगा। आपका कहाँ है हरियाणा में घर? हरियाणा में पानीपत प्रभु जी, पानीपत। पानीपत, अच्छा, युद्ध वाले स्थान में है। ठीक है, हाँ आएंगे प्रभु जी, हम। जो पानीपत की वो लड़ाई हुई थी ना काले आम पे, हेमंत साहब जागे और हाँ मराठों के बीच में प्रभु जी, वो हमारे हाँ। प्रभु ठीक जी है अभी ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ ये पर ठीक है, बेस्ट है। और ये बहुत सुंदर है प्रभु जी। प्रभु जी भाग्यवान है। वो हरे कृष्णा। प्रभु जी खूप भाग्यवान आहे, आवाज येत नाही। हाँ, ये तो आवाज येतो। ठीक है, लगता है वीडियो नेटवर्क गड़बड़ हो गया है। कल मिलते हैं, कल, टुमारो। हरे ठीक है कृष्णा गुरु प्रभु जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण बोलते ना प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मम्मी। बच्चा बड़ा सुंदर गुपलू गुपलू। हाँ देख, मोटू मोटू डुबलू डुबलू देखे, घर पे जाता है खाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे बोल। सभी हरे भक्तों कृष्ण, को हरे हरे कृष्ण कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।